नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताते हुए राज्य सरकार किसानों के हित में अहम फैसला ले रही है और वो उनके लिए समर्पित योजनाएं संचालित कर रही है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को भरतपुर के एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से राज्य के किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही उनका जीवन खुशहाल हुआ है। उन्होंने किसानों को प्रदेश की आर्थिक नीति में एक अहम कड़ी बताते हुए कहा है कि इसी को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा देश में पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया गया। राजस्थान में आरसीए चुनाव मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। वैभव गहलोत के विरोधी माने जाने वाले राजेंद्र नांदू गुट ने ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके गुट के सभी प्रत्याशी नाम वापस ले रहे हैं। ऐसे में अब अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, साथ ही उनके गुट के सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे। आरसीए चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है। नांदू गुट से नाम वापस लेने वाले अध्यक्ष पद के दावेदार मुकेश शाह ने कहा है कि हमारी बात सीपी जोशी से हुई थी। नागौर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर को डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसकी वजह से इन जिलों के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा था। बातचीत में जोशी ने कहा कि सभी जिला संघों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस बात पर सहमति बनी है। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं हो। ये देखते हुए हमने नाम वापसी का निर्णय लिया है। अब शनिवार को जनरल बॉडी की मीटिंग होगी। एजीएम में नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। इसके बाद वैभव गहलोत अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। सवाई माधोपुर एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ गंगापुर सिटी कोतवाली थाने में एक कार्रवाई की। एसीबी ने कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल कालूराम मीणा को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी सवाई माधोपुर के एसीबी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता नरसिम्हा ने कोतवाली थाने में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज करवाया था। दर्ज मुकदमे में कार्यवाही करने के एवज में हेड कांस्टेबल कालूराम मीणा ने शिकायतकर्ता नरसिम्हा से 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। राजस्थान आवासन मंडल की टीम ने जयपुर के प्रतापनगर के सेक्टर 23 में बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 23,000 वर्ग मीटर बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाकर मंडल के मालिकाना हक की भूमि के बोर्ड लगा दिए। मौके पर स्थापित निजी कंपनी का टेलीफोन नेटवर्क टावर को सील कर दिया। अतिक्रमण मुक्त करवाई गई जमीन की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर के सांगानेर थाना पुलिस ने एटीएम बूथ पर कार्ड बदलकर ठगी करने के मामले में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। ठगी करने के लिए आरोपी ने गुरुग्राम की एक कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी। डीसीपी राजीव पचार ने बताया कि मूलतः रावत भाटा स्थित अनुछाया कॉलोनी, हाल मालवीय नगर स्थित मॉडल टाउन के अमन सिंह चौहान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से अलग अलग बैंकों के 26 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। 14 दिसंबर को प्रहलाद कॉलोनी के भागचंद जैन ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दौसा में महुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवात गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 नकली सोने की ईंट और 100 सिक्के बरामद किए हैं। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि चूरखेड़ा के अजय कुमार मीणा ने सूचना दी कि उसके खेत में 60 लाख रुपए का सोना गड़ा होने के एवज में 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। डीएसपी ब्रजेश कुमार के सुपरविजन में पुलिस टीम गठित कर मौके के लिए रवाना हुए, जहां पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों को पीछा कर पकड़ लिया, जबकि 2 जने भाग गए। सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 16 जवानों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। आर्मी ने बताया कि वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। इस वाहन के साथ आर्मी के 2 वैन और थे। तीनों वाहन सुबह चटन से थंगू के लिए निकले थे। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया। शवों को भी निकाला जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। जल्द ही सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की डेट शीट रिलीज हो जाएगी। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जानकारों की माने तो इस बार 100% सिलेबस पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अभी कोरोना संक्रमण का नई गाइडलाइन में कोई असर नहीं पड़ा है। लंबे वक्त से सीबीएसई के छात्रों के बीच डेट शीट का इंतजार था। हर दिन लाखों छात्र इसकी चर्चा करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से अभी इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं आया है।
राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना को हाईटेक करने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले समय में एक क्लिक पर लोगों को अपने घर के आसपास बनी रसोई की लोकेशन मिल सकेगी। इसके लिए विभाग गूगल पर रसोई की लोकेशन ऐड कराएगा। अभी तक इंदिरा रसोई की लोकेशन ढूंढने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग ही नहीं, जयपुर के लोगों को भी रसोई की लोकेशन ढूंढने में खासी परेशानी होती है। इसे लेकर लगातार लोगों की तरफ से भी शिकायतें मिल रही थी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना के कारण भारत जोड़ो यात्रा रोकने की केंद्र की सलाह को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि देश में कहीं कोरोना नहीं है बल्कि सामान्य वायरल है। जिले के प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने राज्य की गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से बौखला गई है। कोरोना की आड़ लेकर यात्रा को रोकना चाहती है। जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में MI-8 यानी प्रताप हेलीकॉप्टर इंस्टॉल किया जा रहा है। अब इस हेलीकॉप्टर को स्टूडेंट्स पास से देख पाएंगे। इस हेलीकॉप्टर के बारे में जान पाएंगे। बीकानेर में अवैध रूप से गैस के भंडारण, विक्रय एवं दुरुपयोग पर कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध LPG विक्रय की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी भागुलाल महला ने एक वाहन को कालूवाला गैस एजेंसी की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना खाजूवाला में डिटेन करवाया। जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि इसके बाद हल्का प्रवर्तन निरीक्षक पवन कुमार को जांच के लिए मौके पर भेजा गया। टोंक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार सुबह सोहेला हल्का पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही पटवारी के मकान के पास एक सर्विस सेंटर पर की गई। ये रिश्वत पटवारी ने फरियादी की जमीन का सीमांकन करने के एवज में ली है। ACB के एडिशनल SP राजेश आर्य ने बताया कि फरियादी काफी दिनों से अपनी जमीन का सीमा ज्ञान कराने और तकासमा कराने के लिए सोहेला पटवारी जोलाहाल टोंक निवासी नारायण लाल सेन 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इतने रुपए नहीं होने से आरोपी पटवारी 50,000 रुपए देने तक पर आ गया था, लेकिन फरियादी ने उसे ट्रैप कराने का प्लान बनाया। राजधानी सीतापुरा के JECC में शुक्रवार को नायाब गहनों का संसार सजा। यहां जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से ज्वेलरी शो का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के MD इंडियन ऑपरेशंस एशर ओट्टा मुचिक्कल ने शो का उद्घाटन किया। वहीं रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन विपुल शाह और अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन आशीष पेठे विशिष्ट अतिथि रहे। JECC के इस विशाल हॉल में रंग बिरंगे गहनों की खूबसूरत दुनिया सजी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच जयपुर चिकित्सा विभाग की स्टेट लेवल मीटिंग हुई। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बैठक ली। बैठक में SMS अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अस्पतालों में मौजूद संसाधनों और तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि चिकित्सा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उनकी पालना की जाए। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने समीक्षा बैठक के लिए कहा कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ऐसी कोई लहर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।